बच्चों चलिए हम प्रश्न 21 उदाहरण हल कीजिए का पहला प्रश्न देखते हैं। डॉक्टर ने दृष्टि दोष के निराकरण के लिए +1.5 डी मतलब डायोप्टर शक्ति के लेंस का उपयोग करने की सलाह दी। मतलब शक्ति का जो है वो +1.5 है। तो शक्ति को हम किससे लिखते हैं? P से। तो आपको प्रश्न में शक्ति दिया गया है, शक्ति ब्रैकेट में शक्ति को हम P से लिखते हैं। ये है +1.5 डी का मतलब इसकी इकाई है डायोप्टर। उस लेंस का नाभ्यांतर कितना होगा? आपको सबसे पहले क्या निकालना है? नाभ्यांतर। नाभ्यांतर को हम किससे लिखते हैं? F से। ये हमको ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों। फिर लेंस का प्रकार पहचानना है। अगर आपको नाभ्यांतर मिलेगा उससे आपको बच्चों लेंस का प्रकार पता लग जाएगा, और लेंस का प्रकार पता लग जाएगा तो उससे आपको कौन सा नेत्र दोष है, क्योंकि हमने पढ़ा है अगर अवतल लेंस है तो वो निकट दृष्टि दोष में उपयोग होता है, अगर उत्तल लेंस है तो वो आपका किस में उपयोग होगा? दूर दृष्टि दोष में। तो ये हमको पता है, उसी के आधार पर इसको हम ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हमें शक्ति दी गई है और हमें नाभ्यांतर ज्ञात करना है। बच्चों ठीक आपको इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया कि शक्ति का सूत्र क्या होता है? P = 1/F। ठीक उसी प्रकार अगर नाभ्यांतर ज्ञात करना है तो नाभ्यांतर मतलब F जो है वो 1/P के बराबर होगा। हमें मिल जाएगा F = 1/P। हमने सूत्र लिखा बच्चों, F को हमने F लिखा, 1 की जगह पे 1, P की जगह पर इसका मान डालते हैं 1.5। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे? दशमलव निकालेंगे। जैसा कि आप जानते हो बच्चों, नीचे एक प्लेस पे डेसिमल है, दशमलव है। इस दशमलव को निकालने के लिए हमको एक 0 मतलब ऊपर 10 से गुणा करना होगा, अर्थात ऊपर और नीचे 10 से गुणा करना होगा। ऊपर 10 से गुणा करने पे ये 10 हो जाएगा और नीचे 10 से गुणा करने पर ये दशमलव हट जाएगा। हमें मिलेगा 10/15। फिर इसके बाद अब 10 और 15 दोनों 5 के पाड़े में जाते हैं। 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15। तो हमको मिल जाएगा 2/3। अब 2 में आप 3 से दशमलव भाग दीजिए, आपको मिलेगा ये 0.666। आपने इस तरह का भाग छोटी क्लास में दिया है। क्योंकि ये भाग कभी समाप्त नहीं होगा, ये ऐसे ही कंटिन्यूस रहेगा। अब हमको लेकिन सवाल हल करते समय सिर्फ दशमलव के 2 स्थान तक आंसर ज्ञात करना होता है। चूँकि आखिरी नंबर 6 है तो आपने जब पढ़ा है कि अगर आखिरी नंबर 5 या उससे अधिक होता है और उसे हटाना है तो इसको हटाने के लिए आगे वाले नंबर में 1 बढ़ा देते हैं। तो इस 6 को हटाने के लिए हम इसको क्या कर देंगे? ये 6 में 1 बढ़ा दिया, 7 हो गया। अगर ये 5 से कम होता तो ये डायरेक्ट हट जाता, हमें कुछ भी बढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इस प्रकार हमको F मिल गया 0.67। इसका मतलब इस लेंस का जो नाभ्यांतर है वो क्या है? धनात्मक है। तो हम कह सकते हैं चूँकि लेंस का नाभ्यांतर धनात्मक है। ठीक है बच्चों, आपने अंतर में देखा अगर लेंस का नाभ्यांतर धनात्मक है तो वो कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है। ठीक है, अतः हम कह सकते हैं अतः उपयोग किया गया लेंस उत्तल लेंस है, क्योंकि नाभ्यांतर से हमको ये पता लग गया अगर नाभ्यांतर धनात्मक है तो वो उत्तल लेंस होता है, और अगर नाभ्यांतर ऋणात्मक है तो वो अवतल लेंस होता है। नाभ्यांतर यहाँ पे उपयोग किए गए लेंस उत्तल लेंस है। ठीक है बच्चों, इसलिए उत्तल लेंस का उपयोग हम कौन से दोष में करते हैं? हमने पढ़ा है कि उत्तल लेंस का उपयोग हम दूर दृष्टि दोष में करते हैं और अवतल लेंस का उपयोग हम निकट दृष्टि दोष में कहते हैं। अतः इसलिए उसे दूर दृष्टि दोष है होगा, इसलिए उसको कौन सा दोष होगा? इसलिए उसे दूर दृष्टि दोष होगा। इस प्रकार से बच्चों हमको ये सवाल पूरा अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा।
इस प्रकार से हमने लेंस का सबसे पहले नाभ्यंतर ज्ञात किया। नाभ्यंतर धनात्मक था तो उत्तल लेंस का ही नाभ्यंतर धनात्मक होता है, इसलिए आपका नाभ्यंतर धनात्मक मिल गया। फिर अगर उत्तल लेंस है तो उसे हम दूरदृष्टि दोष कहते हैं, मतलब सामने वाले व्यक्ति को दूरदृष्टि दोष होगा। बच्चों, आपको मैं इसका PDF भेजूँगा, आप PDF से देखकर इसको लिख सकते हैं।